डिक्टेटरशिप कितनी खतरनाक होती है, इसका लेटेस्ट एग्जांपल है नेपाल। अब इसे डिक्टेटर कहें या टेररिस्ट, या शायद दोनों ही सही हैं। 4 सितंबर को जब सोशल मीडिया पर बैन लगा तो कई लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। विरोध इतना बढ़ गया था कि होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने रिजाइन कर दिया था, लेकिन ओली ने कहा कि चाहे कुछ भी कर लो, सोशल मीडिया नहीं खुलेगा। एक और नेपाल में महंगाई जबरदस्त तरीके से बढ़ रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ओली के दबाव में नेशनल बैंक कहता रहा कि कीमतें नहीं बढ़ी हैं। इमेजिन किसी दिन तुम सुबह उठो और देखो कि तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद हो चुके हैं। YouTube, Facebook, Instagram, X सब जगह बंद। भाई सच में डिप्रेशन से मौत हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। हाय गाइज, वेलकम टू जियो न्यूज एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। 4 सितंबर 2025 नेपाली गवर्नमेंट ने 26 सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगा दिया। नेपाल सरकार का कहना था कि ये एप्स अथॉरिटीज रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रही हैं और सरकार ऑनलाइन हेट स्पीच, मिस इन्फॉर्मेशन एंड साइबर क्राइम पर कंट्रोल करना चाहती है। एंड एज अ रिजल्ट मेजर सोशल मीडिया एप्स पर बैन। एंड उसके बाद कुल 22 लोगों की मौत और 200 से ज्यादा घायल। क्या यही चाहती थी नेपाल की सरकार? नेपाल में इस टाइम पे 1.35 करोड़ फेसबुक एंड 3.6 करोड़ इंस्टाग्राम यूजर्स हैं एंड ऑलमोस्ट 40% यूजर अपने रोजगार के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिपेंड है। अब ऐसे में नेपाल की गवर्नमेंट को अचानक से याद आया, ये क्या हो गया? ओह! भैया ये ऐप्स तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। और फिर क्या था, लगा दिया बैन। Neither Hitler had did such kind of action in his time. The country's internet service providers to block access to 26 major social media platforms. It's blocked access to several major social media platforms. जैसे ही बैन लगा, लोग सड़कों पर उतर आए एंड प्रोटेस्ट करने लगे। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने सोचा भी नहीं होगा कि सोशल मीडिया बैन के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ ये प्रोटेस्ट उनके करप्शन एंड स्कैम्स के धागे भी खोल देगा। लोगों का कहना था कि जब लीडर्स के बच्चों का फ्यूचर ब्राइट है तो हमारा क्यों नहीं। एक तरफ से गवर्नमेंट कहती है कि वो लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रेस्पेक्ट करती है, तो दूसरी ओर उनका एक कदम लोगों का गलत इस्तेमाल होने से बचाने के लिए था। ये पहली बार नहीं है कि नेपाल ने टिकटॉक पर बैन लगाया हो। इससे पहले भी टिकटॉक नेपाल में बैन हो चुका था, लेकिन टिकटॉक नेपाली गवर्नमेंट के रेगुलेशंस पर एग्री हो गया था, तो इस पर लगा बैन हटा दिया गया था। इस हैवी प्रोटेस्ट की वजह से नेपाली पीएम ओली ने रिजाइन कर दिया, जिस वजह से नेपाल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में फंस चुका है। नेपाल की हिस्ट्री में 2008 में राजशाही के खत्म होने के बाद से नेपाल में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बनी हुई है एंड कंट्री ऑलरेडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से जूझ रही है। सोशल मीडिया बैन हुआ, पर उसके पीछे स्टोरी कुछ और ही है। रीजन है, एक तरफ रिच क्लास एंड पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं जो लग्जरी लाइफ जीते हैं, और एक तरफ है सालों से जॉब्स के लिए इंडिया, मिडिल ईस्ट, साउथ कोरिया एंड मलेशिया की ओर भागते ये लोग नेपाल से बाहर जाके काम करते हैं और वहाँ पे जो कमाई होती है उसे वापस घर भेज के अपनी फैमिलीज को पालते हैं। केपी शर्मा ओली को चौथी बार प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन जिस मकसद से बनाया गया था वो आज भी नेपाल की गलियों में कहीं दम तोड़ रहा है। कोही माइकलाल जन्म्या छ, केपी ओलीले कठालो समातेर सडकमा ल्याउने। केपी ओली इज द केपी ओली, फुटबलको पेले जस्तै हो। इन सब चीजों से फ्रस्ट्रेटेड लोगों ने धीरे धीरे इन सब प्रॉब्लम एंड इश्यूज को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू किया, जिसे ओली सरकार छुपाना चाह रही थी। इतना सच सामने आने लगा कि ओली सरकार को सत्ता जाने का डर सताने लगा। इतना डर कि 4 सितंबर 2025 को सारी सोशल मीडिया एप्स पर बैन, ताकि नेपाली यूथ की आवाज दब सके। लेकिन हैट्स ऑफ टू नेपाली यूथ, जिन्होंने हार नहीं मानी, डबल स्टैंडर्ड गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हुए। रिजल्ट कि बैन भी हटा और प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा भी मिला। जी हाँ, ये वही ओली हैं जो एंटी इंडिया अप्रोच रखते थे एंड 2020 में नेपाल का नया मैप लेकर आए थे, जिसमें इंडिया के साथ कुछ बॉर्डर टेंशंस भी हुई थी। वही ओली जिसको ये समझ नहीं आया कि नेपाल के ज्यादातर लोग भारत में रोजगार के लिए जाते हैं, भारत से अच्छे रिलेशन है नेपाल के, लेकिन ओली सरकार चाइना प्रेमी थी, जिसने इंडिया के प्रति एंटी इंडिया स्टांस लिया था। ऑल थैंक्स टू नेपाली यूथ, जिनको जल्द ही ये गड़बड़ समझ आ गई एंड उन्होंने करप्शन एंड नेपोटिज्म के अगेंस्ट द फॉट लाइक वॉरियर्स। नेपाल हो या कोई भी कंट्री, कोई भी गवर्नमेंट बिना प्रायर लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर के सीधे तौर पर किसी भी प्लेटफॉर्म या प्लेस को बंद नहीं किया जाना चाहिए। केपी ओली के रेजिग्नेशन के बाद फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कार्की को नेपाल का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, और ये नेपाल की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है जब किसी वुमन को नेपाल का प्रधानमंत्री बनाया गया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।